एम करियर क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अब आदर्श मदेशिया। मैं आपको मैथ स्पेशली पढ़ाऊंगा और मैथ में आप लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसलिए शुरुआत किया जा रहा है क्योंकि संख्या से ही सब कुछ ये मैथ क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए संख्या के बारे में। अगर आप नंबर के बारे में अच्छा से जानकारी रखते हैं तो बाकी सब आराम से कर लेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं नंबर के बारे में। तो नंबर के बारे में जानने से पहले ये समझिए कि संख्या पद्धति पहले होता क्या है। संख्या पद्धति का मतलब है कि सभी प्रकार के संख्याओं का नॉलेज या बोल सकते हैं ज्ञान बोल सकते हैं। तो संख्या में दो चीज इंक्लूड होता है। पहला तो एक होता है अंक और एक होता है संख्या। एक होता है संख्या। संख्या पद्धति इन दोनों के बिना ही अधूरा है। अंक को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डिजिट, अंक को बोलते हैं डिजिट और संख्या को बोलते हैं नंबर। संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। तो अंक क्या होता है? अंक वे होते हैं जिनके सहयोग से हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। तो अंक वे होते हैं जिनके सहयोग से संख्या का निर्माण होता है। सहयोग से संख्या का निर्माण होता है। कौन कौन है वो अंक? तो वो अंक आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने होते हैं? टोटल ये होते हैं 10। और ये 10 होने के वजह से इसको बोलते हैं दशमलवोत्तर प्रणाली बोलते हैं इसको। दशमलवोत्तर प्रणाली बोलते हैं क्योंकि ये टोटल कितना है? 10 है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसका जाता है? आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट जो है यह दशमलवोत्तर प्रणाली का खोज किए थे, जिसमें जीरो का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट। जीरो का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो किसका खोज किए थे? जीरो का खोज किए थे। ठीक। अब संख्या का बात करते हैं। संख्या वे होते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका जो दिया है अंक, अंकों को ही अगर स्थानीय मान और जाति मान के आधार पर व्यवस्थित कर दिया जाए, अंकों को स्थानीय या स्थानीय तथा जाति मान के आधार पर सजो दिया जाए या व्यवस्थित किया जाए तो संख्या का क्या होता है? तो संख्या का निर्माण होता है। तो इसमें दो चीज आते हैं, संख्या में दो चीज आते हैं। एक क्या आता है बताइए? एक आता है प्लेस वैल्यू और दूसरा आता है क्या? फेस वैल्यू। दोनों के बारे में जानना हम लोग को लिए जरूरी है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं जाति मान। अब स्थानीय मान और जाति मान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपका 8276 है। अब इसका हमको दोनों चीज निकालना है। तो पहले निकालते हैं फेस वैल्यू इसका निकालते हैं। जब इसका फेस वैल्यू निकालेंगे तो फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब डायरेक्टली अगर फेस का बात करें तो फेस का मतलब चेहरा होता है। और चेहरा किसी का किसके तरह दिखता है? जैसा हमारा चेहरा वैसा दिखेगा। तो 6 का फेस कैसे दिखेगा? 6 की तरह। 7 का फेस 7 की तरह। 2 का फेस 2 की तरह। 8 का फेस 8 की तरह। तो ये डायरेक्टली जो नंबर हम लोग लिखते हैं ये फेस वैल्यू। अगर वही हम बात करें प्लेस वैल्यू का बात करें तो प्लेस वैल्यू में मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 12694। तो इसमें अगर प्लेस वैल्यू का बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि इसका पोजीशन क्या है।
तो ये यूनिट प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार से करके निकालते हैं। तो पहले देखिए 4, पहले हम इसका एक काम करते हैं, फेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो फेस वैल्यू 49621। अब इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह। मल्टीप्लाई के बाद 1 लिखेंगे, 1 के आगे देखो 4 है, तो 4 के आगे एक भी जीरो नहीं है। तो जब एक भी जीरो नहीं है, ऐसे मान लेंगे 4 है, 4 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 9 है, 9 के आगे एक अंक है, तो 1 बना के 1 जीरो। फिर 6 के आगे 1, 2 अंक है, तो 1 बनाकर 2 जीरो। आगे देखिए 6 के आगे 1, 6 हो गया, 2 के आगे 1, 2, 3 नंबर्स हैं, तो 1 बना के 1, 2, 3 नंबर। फिर इसके बाद से 1 के आगे कितना 1, 2, 3, 4 नंबर्स है, तो 1 बना के 1, 2, 3, 4। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, 4 1 जा 4, 9 है तो 9, 1 0 का 1 0, 6 1 जा 6 और 2 0 आगे लगा देंगे, 2 1 जा 2 और 1 2 3 0 लगा देंगे। 1 का इसमें करेंगे 1 1 जा 1 अब 4 0। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का प्लेस वैल्यू। और एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए कुछ जीरो इंक्लूड कर देते हैं, इसका निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, तो पहला नंबर तो आप समझ लीजिए जीरो का जो फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू होता है जीरो ही होता है। कैसे करेंगे, 2 2 इंटू 1, यहाँ पे जीरो का जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 6 इंटू 6 आएगा कितना 1 2 नंबर, तो 1 2, फिर जीरो है तो जीरो, 7 इंटू 7 क्या कितना 1 2 3 4, तो 1 लिखकर 1 2 3 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, तो जीरो का तो जीरो ही होगा, जीरो को लिखने की जरूरत है नहीं, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 2 जीरो है तो क्या करेंगे 2 जीरो लगाएंगे, 7 1 जा 7, 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो। तो ये हो गया हम लोग का क्या प्लेस वैल्यू। और जिसको प्लेस वैल्यू आता है वो आराम से कर लेगा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इतना नोट्स कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे समझेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म को समझना और ही आसान है। अगर आपको प्लेस वैल्यू आता है सिंपली, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आराम से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या बोलते हैं, विस्तृत रूप बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले एक्सपेंडेड फॉर्म को बोलते हैं विस्तृत रूप। और ये छोटे बच्चों में अक्सर आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है, टेट सीटेट में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तृत रूप, विस्तृत रूप बोलते हैं। बहुत इजी है, देखिए कैसे करेंगे विस्तृत रूप को। मान लीजिए 6294 दिया हुआ है, इसका विस्तृत रूप लिखना है। सिंपली 6 है तो 6 लिखेंगे, आगे देखिए 1 2 3, 3 नंबर से तो 1 2 3। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है 2 तो 2 लिखेंगे, 2 के आगे कितना नंबर से 1 2 तो 2 0। फिर 9, 9 के आगे कितना है, 9 के आगे बस एक नंबर